क्या खाता वो ये? मैंने क्या किया? एक तरफा मोहब्बत, सारे कपड़े सारी चीजें उसके साथ दे देना ताकि हम ये बोल सके कि वो अपना सारा सामान लेके किसी के साथ भाग गई। अपने बेटे का भेद ना खुले इसीलिए उसे कहीं ले गए हैं या किसी के हाथ भेज दिया है। हमने नहीं बख्शा, वो बख्शेंगे। आबिद साहब नहीं चाहते थे कि आपा मातम करें या फिर बेवा की जिंदगी गुजारें, इसलिए मैं आपा के लिए रंगीन कपड़े लाया हूं। आदाब खान साहब, आप अचानक यहाँ कैसे? आइए तशरीफ। बस अचानक। ये लीजिए आपकी मेहनत का फल। मेरी मेहनत का? बताइए, आपने तबीयत से कैसे खाती या कोई जादू किया था? क्यों? उन्होंने या फिर उनके वकील ने आपको कांटेक्ट किया? दोनों ने। वजह ने तो कहा कि मुझे आलू साहब से पूरा भरोसा है और मैं आपको राजा साहब की रिपोर्ट भेज रही हूँ अपने डेविड के साथ। तो इसमें फर्टिलिटी रिपोर्ट है? देख लीजिए। यानी ये फर्टिलिटी रिपोर्ट उन्हीं के पास थी और वो इसे छुपा रही थी। And now the important thing is, it is with you. बेगम समझ गए और सचमुच के उनके बन जाइए, क्रेडिट आपको। नहीं करना साहब, मैं नहीं दूंगा, आप दे आए। ओके, मैं दे दूंगा उन्हें, लेकिन कहूंगा यही कि इसमें आपकी मेहनत, आपकी जहानत और आपकी पर्सनल कमिटमेंट का नहीं। जी खालिद साहब हैं? जी हाँ, आराम फरमा रहे हैं। एक दिन आप मेरे घर आए थे और मैंने तमाचे मारे थे। आज आप मुझे मारे। कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे जरूरत है और तुम्हें भी। आज जब राजा साहब की फर्टिलिटी रिपोर्ट आई तो कर्नल साहब ले आए, तुम क्यों नहीं ले आए? मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे है। कोर्ट में तुमने मेरी इज्जत छीनी थी, तुम्हें उसको वापस देनी थी। तुम क्यों नहीं ले आए? तुम्हें किसने कसम दिलाई थी? मुझे किसने कसम दिलाई थी? हाँ, मुझे तो तुम्हारी अम्मी ने कसम दिलाई थी, या तो फौरन निकाह करके मेरे घर आ जा तो मेरे बेटे को छोड़ दे। अम्मी ने तुम्हारे घर आकर? हाँ, और शर्त लगाई कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो आगमत के दिन में मेरा कबूल किया। आज तुम्हें इसलिए बता रही हो तुम मेरा छीना हुआ आधा पल मुझे जिंदगी में वो मेरा पल्लू खींच रही। उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी
मैं क्या सोचता रहा। और मैं जो सहती रही। मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़, मेरा चेहरा अपने हाथों में लो, चाहे तो मुझे अपनी बाहों में लो, कहो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तब मैं कहूंगी कि कोर्ट से मेरी इज्जत बाहर करके ले आओ, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा के लिए। बेगम शमा, BALLB। बेगम शमा जल्दी सुनिए, बड़े दिनों बाद हमारे अच्छे दिन आए हैं। अब तो शमा वकील बन गई है, थोड़े दिन नाल भी लटका दीजिए ताकि बुरे दिन पलट के ही ना आए। अम्मी, नाल लगाने से अगर बुरे दिन टल जाते तो आपकी बेटी 3 साल गवा कर वकील नहीं बनती। इसलिए नाल को छोड़िए, BALLB काफी। बहुत सही बोले। अभी तुम अंदर जाके कोर्ट को जाने की तैयारी करो ना। अरे देखो खालिद मियां भी आ गए। जी, मैं भी आई। जल्दी आओ। ये खालिद मियां कितने भले और शरीफ इंसान है ना। हमारी बच्ची ने कितना बुरा है कि इनके साथ धक्के देके घर से निकाला, इनके साथ रूठ, लेकिन ये बेचारे कैसे आते रहे। अरे और तो और उनकी अम्मी की माँ तो मुश्किल में भी ना गई है तो बड़े कुछ लग के आए पढ़ाते रहे। आज हमारी बच्ची जो भी बनी है ये छोटे वकील साहब की मदद से। अरे शमा बहुत खुश नसीब है। याद है हमारे वारिस मियां को कैसी मूजी बीमारी हो गई थी। पहले तो अल्लाह का फजल, उसके बाद खालिद मियां की कोशिशों से हमारा बच्चा सेहतमंद हुआ। खुदा करे हमारी शमा ने कहा कि ये मान जाए। हमने अभी एक दामाद खोया है, अल्लाह करे उसकी जगह हमें ये 10 दामाद मिल जाए। आपने नेम प्लेट भी लगा दी? मियां ये किसी को किनारे पे हाथ में क्या है ना। नहीं नहीं, औरों का भी तो हाथ है। ये सब अच्छे हैं बेटा, लेकिन सबसे अव्वल तो आप हैं। हमारी बेटी जितनी नकचढ़ी और बद दिमाग है, उसका तंत्रनापन आप ही घेर सकते थे और कोई नहीं। और कुछ कहना है? मुझे उन्हें गौड़ साहब के ऑफिस ले जाना है। हर ले जाओ मानिया, उनका हाथ इसके पीछे रहा तो कुछ तो बन जाएंगे बेटा। आदाब। आदाब। एडवोकेट शमा, अब तो आप हमारी और खालिद मियां की बिरादरी की हो गई। आपके लिए तो मैं वही शमा हूँ जो आपकी क्लाइंट थी पर फीस नहीं देती थी। दुआएं तो देती होंगी ना? वो तो देती हूँ। ये लीजिए, पहना हूं मैं। जो आपका दिल करे। वैसे अगर दुआ अधूरी नहीं देनी हो तो पहना दीजिए। सर थोड़ी दुआ मुझे भी दे दीजिए, ये तो अभी से मेरे आगे निकल गई है। सर मेरा हाथ मत मारिए, ये तो वकील बन चुके हैं। अरे ये क्या है? आपने तो छूते नहीं। सर छूते हैं। आपने देखा होगा कि गाने वाले अपने गुरुजी के पैर ही नहीं स्टेज को भी छूते हैं। ये तो इज्जत और एहसान का इजहार है। खूब है। मुकद्दमे जीतो अपने और दूसरों को। खालिद मियां, इन्हें कचहरी ले जाओ।
ये सिर्फ वकीलों के लिए है? हाँ हाँ, सिर्फ वकीलों के लिए। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे और मेरे सिवा कोई है ही नहीं। सब अपने अपने केसेस में बिजी हैं। जब तुम्हें केसेस मिलने लगेंगी, तुम भी यहाँ नहीं आओगी तो मैं आऊंगा। ऑर्डर सर। 2 कॉफी, 2 सैंडविचेस। ओके सर। गॉड साहब ने एक कोड दिया है, तुम क्या दोगे? आज मैं वकील बनी हूँ। न दूंगा न मांगूंगा। कब किस बात पे बिगड़ जाऊं मुझे पता ही नहीं है। ना डरते हो मुझसे? गॉड साहब ने मुझे तुम्हारा अंडरस्टडी बनाया, अब तुम डांट भी सकते हो। मैंने तुम्हें डांट कर भी देख लिया है जब तुम्हारे लॉकर और अकाउंट सील हुए थे। उसके बाद मैंने कसम खा ली है कि मैं कभी तुमसे ऊंचे सुर में बात नहीं करूंगा। और नीचे सुर में? इसकी तो पहले से इजाजत नहीं है। बुरी हूँ। 5 साल पहले यहाँ के कोर्ट में तुम्हारे साथ बस मैं अपने आप को तुमने ये सबूत ला दिया कि मेरी बेटी वारिस में और राजा साहब की बेटी हो सकती है। बस ये ला दो कि मेरा निकाह राजा साहब से। मैं बिल्कुल बुरी नहीं। बीमारी के बाद वारिस तुम्हारे करीब आ जाए, तुम उसके बेटे करीब हो जाए। क्या आसान है, क्या मुश्किल है, मुझे पता ही नहीं। मत लगाओ, मुझ पर छोड़ दो। जैसे कॉफी जो बैरल ला रहा है, तुम उसे नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगी। ये दस्तूर भी है और अरमान भी। अब मेरी बारी है। नेक्स्ट। बूथ नंबर 1366, मीरा देवी, नाम सुभाष। आपको कुछ और कहना है? योर ऑनर, मैं अदालत में यह साबित करना चाहता हूं कि मेरा मुवक्किल मुस्लिम है या नहीं। मौलवी नूर मोहम्मद के बयान के मुताबिक सन 1994 के रजिस्टर में साफ लिखा है योर ऑनर कि मेरा मुवक्किल वहां मुस्लिम हुआ और अपना नाम अब्दुल मजीद रखा गया और अब्दुल मजीद के नाम से ही इसने दूसरा निकाह किया। ये दूसरी बात है योर ऑनर, वो कभी कभी अपने आप को सुभाष कहता था या लिखता भी था। जैसे हमारे कई फिल्म स्टार अपना नाम हिंदू रख लेते हैं और बाद में मुसलमान होने के बाद भी अपना नाम हिंदू ही रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर सुभाष ना ही कोई फिल्म स्टार हैं न कवि हैं। ये एक बिजनेसमैन है और इन्हें अपने असली नाम की सख्त जरूरत है। दूसरे, जब नाम बदला जाता है योर ऑनर, तब सारे अखबारों में नोटिफाई किया जाता है। राशन कार्ड, डिग्रियां, जायदाद के कागजात, इन पर नाम बदला जाता है। मिस्टर सुभाष ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 1995 में जब इनके पिता की मौत हुई थी, तब जिस नाम से इन्होंने उनकी जायदाद अपने नाम कराई थी, वो नाम भी सुभाष ही था। इससे यह साबित होता है योर ऑनर कि ये हिंदू हैं और यह कहना कि ये मुसलमान हुए हैं सरासर झूठ है, जालसाजी है, कानूनन अनएक्सेप्टेबल है। योर ऑनर, जो आदमी ये दावा करता है कि वो मुसलमान बन गया है और उसके बाद भी हिंदू नाम, हिंदू आइडेंटिटी और हिंदू विरासत कानून से जायदाद हासिल करता है, वो अहले इस्लाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम वहदत यानी अद्वैतवाद का मजहब है और जो उसमें दूसरे मजहबों की बातें शरीक करता है वो मुशरिक है और मुशरिक मुसलमान नहीं हो सकता।
योर ऑनर, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस सुभाष हिंदू ही है और उसकी दूसरी शादी हिंदू मैरिजेस एक्ट के अंडर एक जुर्म है, जिसके लिए उसे एग्जेम्पलरी सजा दी जाए, ताकि हिंदू धर्म की हतक और इस्लाम के साथ मजाक का यह घिनौना खेल ऐसे आदमियों को बहुत महंगा पड़े। That's all, Your Honor. The accused is guilty. अपराध साबित है। सजा का फैसला और सजा का हुक्म छुट्टियों के बाद। The court is adjourned. आजा छोटा सा बच्चा मेरा, अपने दादा जान के आंखों का नूर है? ये देखो है तुम्हारी 34 साल। हाँ जान, वो आदमी आया जिसे हम फर्जों को देकर आए थे। अब्दुल, सलाम सरकार। क्यों है? उसके बाद आन पड़ी है सरकार। बच्चों और उसके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया। खबर नहीं गिरा? नहीं सरकार, सबने कहा वो मर जाएगी। तो पुलिस ने क्यों पकड़ा? इसने कोटे पे छापा मारा था। मैंने बच्चों को कोटे वाले को बेच दिया था। जाओ जाओ। मेरे साथ अंदर चलो। सलाम बेगम साहिबा, मैं खैरातन, आपकी पुरानी बावर्ची। हम जानते हैं। जरा नफीसा से मिल लूं? अब वो यहाँ नहीं है, उनके ननिहाल वाले उन्हें ले गए हैं, वहाँ शादी है। बेगम साहिबा, खुदा ने आपको वकील बना दिया, एक गरीब बच्ची को बचा लीजिए। ठीक है? जिन्होंने आपका हक मारा, उनके बेटे की ससुराल से एक नौकरानी आई थी। फज्जो बड़ी भोली थी, बेटे ने फुसला लिया, हामला हो गई। फिर बदनामी से बचने के लिए दोनों बाप बेटे उसे कोठे पर बेच आए। बाद में पुलिस ने छापा मारा और दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अब जेल में है। अंदर आओ।